यस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे साथ आज फवाद अहमद मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फवाद टुडे ऑन लेट्स राइज प्लेटफॉर्म. Myself and Sidra, on behalf of Let's Rise and our audience, welcome you Hello, officially. everyone. हेलो, अस्सलाम And वालेकुम एवरीवन। वालेकुम। और आज हम फवाद अहमद से एक यंग एंटरप्रेन्योर होने के नाते उनकी जर्नी के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड हाउ दिस जर्नी लुक्स राइट फॉर हिम। और नए एंटरप्रेन्योर्स उनसे इस पूरी जर्नी के हवाले से क्या सीख सकते हैं, क्या क्या लर्निंग लेसन्स ले सकते हैं, ताकि जो एक्सपीरियंसेस फवाद को रहे हैं आप लोगों को पहले ही उनके बारे में आइडिया हो तो आप अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकें. सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले मैं फवाद से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं. सो ओवर टू यू फवाद. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम फवाद अहमद न्याजी है और मैंने 2010 में एनईडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। उसके बाद तकरीबन कोई 8-9 साल मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब्स की हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, गुल अहमद के अंदर और इसके अलावा आईवीएल के अंदर, सूरती के अंदर। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हमेशा से मुझे एक चीज वो करती थी कि यार ये 9 से 5 की जो टाइम है ये मेरे लिए मुश्किल है, बहुत अजीब हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। फिर ये कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी नहीं होती। फिर 9 to 5 कहते हैं, लेकिन चूंकि हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है तो हम लोग फिर 24 आवर्स ही ड्यूटी पर होते थे, जो भी था। तो इसके बाद मैंने सोचा ना यार, क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए फिर, ताकि इस चीज से जो है मैं छुटकारा हासिल हो। तो फिर मैंने काफी सोचा इसके ऊपर। 2-3 मैंने स्टार्टअप्स और भी लिए थे। ये फिश खा लो मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है, ये मेरा कोई चौथा पांचवा स्टार्टअप है और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेसफुल रहा है, लोगों का काफी इस पे इंटरेस्ट रहा। तो ये है कि मुश्किलात डेफिनेटली बहुत आती हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये मेरा पांचवा स्टार्टअप है, तो बहुत सारी मुश्किलात आई। पहले तो पता ही नहीं होता था कि चीजें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। फिर मैं इनफैक्ट के चिप्स का भी एक स्टॉल लगाया था, जो कि बहुत छोटी सी बात है। वो कोई 2 महीना 3 महीना मैंने उसको रन करवाया किसी, तो उससे मुझे काफी चीजें सीखने को मिली। छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको काफी बताती हैं कि यार आपने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। आपको टाइम देना पड़ता है अपने एक चीज के ऊपर, एक छोटी छोटी चीज के ऊपर। फिर जब ये मैंने फिश खालो का स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने अपने 2-3 लोगों से इस बात को शेयर किया। तो कुछ लोगों ने कहा भाई यार इंजीनियर हो, किस काम में पड़ गए हो तुम, मतलब ये तो कोई काम ही नहीं है, इंजीनियरिंग को अपना वो करो जो भी है। मैंने कहा ठीक है भाई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान को करना चाहिए। फिश का मैंने यूं मतलब मुझे लगा कि यार करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरे कजन्स हैं, जो मेरे ताया वगैरह एंड सिस्टर्स जो हैं हमारे, दादा वगैरह भी इनफैक्ट ये फिश का ही काम करते हैं, मतलब करते थे, वहीं से आ रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान था इस काम को एग्जीक्यूट करना। तो मैंने कहा चलो यार इस काम को हल्का हल्का स्टार्टअप किया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने वर्किंग की, डिजिटल मार्केटिंग करता रहा, स्लो 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 स्लो। मैंने अपनी उसके ऊपर मार्केटिंग की भाई, कि चलो इसको इस तरह किया जाए, स्टिकर्स होने चाहिए, बॉक्सेस होने चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो चीज जो है वो फिर आपको पता है कि उसकी कोई वर्थ नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। फिर मैंने स्टार्ट किया कि भाई फिश कौन सी होनी चाहिए। फिश का प्राइस प्राइस सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि मैंने एक दो मैंने कहा ना, जैसे मेरे चौथा पांचवा स्टार्टअप था, मैंने कपड़े भी बेचे हैं बाहर, सऊदी अरब में, और ये वो काफी रमजानों में काम होता था। तो लोग पैसों के ऊपर जो आगे जो है ना, बड़ा वो होते हैं कि यार 100 रुपए निकालना भी बड़ी मुश्किल है हमारी आवाम से। तो मैंने सोचा कि यार ये जो पैसा है, ये बिल्कुल अगर कामयाब होना है तो पैसे को कम से कम रखना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार ये तो क्योंकि फिश एक महंगा आइटम है, फिश हमारे पास होता नहीं है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है फिश। तो मैंने सोचा यार प्राइस ऐसा हो कि हर बंदे की रेंज में हो। और फिर डिलीवरी का भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि यार डिलीवरी जो है वो ऐसी हो कि मतलब लोग अफोर्ड कर सकें। लोग नाम सुन के भाग जाते हैं डिलीवरी का। बहरहाल ये बहुत एक्सपीरियंसेस हैं इस तरह के। तो मैंने प्राइस काफी मिनिमम रखे। मैंने हाफ केजी भी इंट्रोड्यूस करवाया और फुल केजी भी करवाया, और मैंने 3 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए कि भाई एक फिश टिक्का होगा, एक फिश स्टेक होगा और एक फिश क्रैकर्स होगा। तो अब उसको, ये थे फ्लेवर्ड फिश। अब मुझे रॉ फिश लान खरीदनी पड़ती थी। रॉ फिश को खरीद करके मैं लाता था अपने घर पर,
उसको साफ करके हर चीज करके अपने घर वालों के, इवन कि मेरी बेगम ने और मेरी बहन ने बड़ा साथ दिया मेरे इस मामले पे। हम घर के अंदर ही इसको मैरिनेट करते थे, अब भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। घर के अंदर ही मैरिनेट किया, घर के अंदर ही उसको बॉक्सेस में पैक किया, स्टेपल किया, फ्रीजर के अंदर रख दिया। बहरहाल ये एक चलता रहा इसके ऊपर। लोगों ने काफी पसंद किया, तीनों फ्लेवर्स लोगों ने अपने अपने, मैं लोगों का फीडबैक भी बहुत मायने रखता है। आपको अगर बेचना है, अगर देखिए बेचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक बार बेच दो, कस्टमर दूर पलट के नहीं आता, या तो आप ये कि इतना बेचो कि कस्टमर बार बार आपके पास आए। तो मेरी फिश कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया कि भाई लोगों से ये कहा कि भाई अगर आपको पसंद नहीं आती है, आप मुझे ये फिश वापस कर दें, या अगर आपको लगता है कि ये फिश खराब हो गई है तो आप इसको वेस्ट कर दें, मैं आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा। ये मेरा मतलब तरीका है काम करने का। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, 1% लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि यार ठीक है यार, आप हमें पैसे वापस कर दो, और मैं उनको पैसे वापस भी करता हूँ। लेकिन वो 1% लोग हैं, बाकी लोग जो है वो इसको कर लेते हैं कि ठीक है। तो मैं बड़ा फिर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे बस नहीं करता, मैं जब दूसरा स्टॉक मंगवाता हूँ तो फिर उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री भिजवा देता हूँ कि यार चलो यार, आप लोग मतलब परेशान ना हो या नाराज ना हो, क्योंकि ये काम है, काम में चलता रहता है ये। तो ये है, ये था मेरा छोटा सा बिल्कुल भाई इसके। माशाल्लाह, इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी, इट हैज हम्म, एवरीथिंग। अपने एंड टू एंड एक ऐसी तस्वीर कशी की है कि अगर मैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में, अगर लिंगो में बात करता हूं, तो यू कवर्ड 4 पीस ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग। आपने कवर किया वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसके अंदर आपने कस्टमर्स की रिटेंशन, कस्टमर्स की स्ट्रैटेजी पूरी बयान की। आपने जो है वो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात की, जिसके अंदर आप उनको SKUs कह सकते हैं। आपने ऑल्सो कवर किया रिटेंशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आपने बात की कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको आपको रिटेन करने के लिए कुछ करना पड़ता है। यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ वे कि आपने वैल्यू बढ़ा दी उसकी, तरीके से आप वैल्यू सेल पे चले गए। आपने मतलब वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू सेलिंग नहीं है ये, वैल्यू फॉर मनी की तरफ आप चले गए, कि जहाँ पे आपने उनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स तक दी। और ऐसा आपने ही है। माशाल्लाह से जो है वो इस जर्नी के अंदर अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को भी यूज करा, और घर की सपोर्ट भी आपको रही, और आई थिंक फैमिली बैकग्राउंड की भी आपने बात की। तो बड़ा आपने जबरदस्त एंड टू एंड एक, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक सेगमेंट्स की तरफ मैं जाऊंगा। तो आई थिंक स्टार्ट ऑफ करते हैं। सिद्रा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू स्टार्ट ऑफ। बहुत अच्छी बात की है फवाद ने कि आपका ये पहला स्टार्टअप नहीं था। यू हैव डन मोर स्टार्टअप्स टू, आपने स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पे एक बात मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि एक दफा में ही आपको वो नहीं हो जाना, इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं कर देना कि एक दफा अगर कोई चीज सही नहीं चली। तो आप उस इस बारे में कोई बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप एक चीज को लेके चले, वो नहीं चली, तो आप उसको नेक्स्ट किस तरीके से आप कम बैक करते हैं, आप उसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे? और इसी में एक चीज और ऐड कीजिएगा फवाद, कि हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कि हाँ, आपका एक फेलियर हो रहा था और फिर आप अपने आप को रिवाइव कर रहे थे एनर्जी के साथ, दोबारा आपने कहा नहीं एक और स्टार्टअप पे मैं ट्राई करूंगा, आपने हार नहीं मानी। एक सेकंड मेरा ये अगर आप मुझे 2 मिनट दे देते तो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम जो है वो थोड़ा सा, आई थिंक आई आपकी थिंक आपकी आपकी स्क्रीन रुक रही है। जान आप देख सकते हैं। हेलो हेलो आप लाउड एंड क्लियर हैं। हेलो जी। हेलो। असल में आप दो जगह से कनेक्टेड, आप दो जगह से कनेक्टेड, आप दो हैं, जगह तो से कौन सा वाला कनेक्टेड, आप सही दो है? जगह से जगह से आप सही है फैजान? जी बिल्कुल ठीक जी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
I think voice echo हो रही है. हेलो हेलो जी फवाद बोले, आवाज आ रही है? असल में फैजान मेरे पास काफी सिस्टम में डिस्टरबेंस आ रही है. आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज इको हो रहा है. एक सेकेंड. I think फैजान वो रिकनेक्ट कर ले. रिकनेक्ट हो जाए. You are mute. अब देखें, यू आर बैक. अब सही है, अब सही है. अब ठीक है. वो मेरे ख्याल में कुछ इश्यूज थे उसके. ठीक है जी, सवाल आपको क्लियर हुआ था सिद्धा का? जी. अब मुझे दोबारा आप रिपीट कर दें कि क्या बात करनी थी, हम कहाँ पर थे? जी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने इतने सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए और उसके बाद जो है वो आपने उसको बंद किया, आपने दूसरी एक चीज स्टार्ट करी और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये बताएंगे कुछ के जैसे कि लोग कुछ भी करते हैं स्टार्ट बट वो इतना इमोशनली उसका ब्रेकआउट हो जाता है कि वो कहते हैं अच्छा नहीं काम चल रहा, उसको बंद कर देते हैं और जो उसको फिर आगे नहीं वो बढ़ पाते. तो आप उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को और किस तरीके से जो है वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए. देखें, ये तो उसूल है कि आपको मतलब 1% लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें कामयाब हो जाते हैं. बाकी 99% लोगों का यही होता है कि पहले काम में कामयाब नहीं होते. तो बात ये है कि जब मैंने पहला काम शुरू किया, वो जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम था. इससे पहले मैंने टी शर्ट वगैरह भी बेची, मैंने उससे भी हर काम में लॉस किया तकरीबन. तो बंदा ये होता है कि देखें, फेलियर्स तो आते हैं, फेलियर्स तो लाइफ में आपके डेफिनेटली आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हार मान ली तो आप जो है वो उस चीज को खत्म कर दें. आपको अपनी उस फेलियर देखें, आपको फेलियर सिखाते हैं बहुत कुछ. आप अगर पहला काम करेंगे और आप जो है अगर कामयाब हो जाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल, मैं ये समझता हूँ कि आप लाइफ में कुछ मुख्तलिफ चीजें सीखेंगे. मैंने अगर आप फेलियर्स देखेंगे तो मैं उसका जायजा लेता था कि यार यहाँ पे मैं क्यों नाकाम हुआ, और मैं यहाँ पे अगर इस तरह कर लेता तो नाकाम नहीं होता. और ये कि आप मतलब लोगों की बातें सुने, बड़े बुजुर्गों की बातें सुने. अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि यार आपने डिसहार्ट नहीं होना है. फिर आपको खुद भी सोचना पड़ता है, भाई डिसहार्ट हो गया तो काम खत्म हो गया. फिर आप वही है कि अपना इज्जत से 9 बजे सुबह उठ के ऑफिस जाओ, 6 बजे छुट्टी करो और घर पे आओ तो 8-9 बज चुके हों. फिर आपके पास कोई लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो फेलियर्स लाजमी हिस्सा है एक कामयाब इंसान बनने के लिए. एक फेलियर्स का होना जरूरी है, मेरा ये मानना है. हो सकता है लोगों का मानना डिफरेंट हो, लेकिन फेलियर्स आपको तब सिखाते हैं जब आप उन फेलियर से सीखते हैं. अब मैंने देखा कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लिया था, इस प्रोडक्ट पे मुझे मार्केट बहुत सारी सर्च करनी चाहिए थी. अब जिस तरह मैं अपनी फिश का बता रहा हूँ, तो मैंने उसको लॉन्च करने से पहले तकरीबन 2 महीने वर्किंग की है उसके ऊपर. ऐसे ही नहीं मेरे पास आइडिया आया और मैंने उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया. तकरीबन मैंने उसको 2 महीने सोचा, मैंने कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और सबसे एक चीज मैंने ये सोचा, भाई बस क्या होगा, ये भी फेल हो जाएगा, फेल हो गया तो ये भी फेल हो गया, कुछ और करेंगे. तो मतलब आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है, तो हिम्मत आपको रखनी है इसके लिए.
जबरदस्त, आपने बड़ा अच्छा बयान किया आई थिंक के। और जो आपने अभी बात की है, मजीद इसको अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना चाहूँ तो ये थी कि आपने बताया कि फेलियर्स लर्निंग लेसन देते हैं आपको, बशर्ते कि आप उन फेलियर से सीखना चाहें। ठीक है। एंड बिल्कुल। सेकेंडली आपने जो स्टीयर किया वो ये किया कि आपने खुद इस स्टार्टअप को करने से पहले, डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग 4-5 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फेलियर्स और वेंचर्स, लेकिन आपने स्टिल 2 महीने की पायलट टेस्टिंग और पूरी एंड टू एंड रिसर्च अपनी कंप्लीट की। उसके बाद आपने स्ट्रेटजी इन माइंड थी कि हाउ यू गोना एग्जीक्यूट इट, एंड देन फिर आप इस काम में कूदें। तो आई थिंक बहुत अच्छा लेसन है फॉर अदर्स के आप अपनी रिसर्च और बैकग्राउंड वर्क बहुत अच्छा रख के, और बड़ा होमवर्क बड़ा जबरदस्त होना चाहिए आपका, ताकि आप मिनिमाइज कर सकें अपने फेलियर के चांसेस को और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं। लेकिन जैसा फवाद ने कहा कि फेलियर से बिल्कुल आपने ये नहीं होना कि फेल आप नहीं होंगे, और अगर आप फेल होते हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है कि यू नीड टू मूव अहेड विद अ पॉजिटिव माइंड। जी सिद्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि कैसे ये आइडिया आया आपको, मतलब व्हाट्स इतना डिफरेंट ये आइडिया है, इतनी यूनिक आइडिया, जब मुझे पता लगा वाओ ये तो बहुत ही एक डिफरेंट आइडिया है, हाउ इट कम्स, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स था। हाँ, आइडिया देखें, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवालात किए हैं कि भाई कहते सोचा कैसा ये तुमने ना, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये आइडिया मेरे पास ये था, मैंने कहा ना, जब मैंने 2 महीने रिसर्च की उसके ऊपर, तो मैंने मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस देखे, वेबसाइट्स देखी, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, कि भाई फिश जो है वो फिश का देखे आइडिया तो यूं था कि भाई मेरा चूंकि हमारा एक खानदानी काम था, फैमिली तो मैंने कहा आपका चले है। इसी को लेकर के आगे चलना है, तो एक हमारे हाँ पास प्रोडक्ट तो आ गई थी कि मछली होगी। अच्छा, जब मैंने जी। मार्केट सर्च की तो मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो मछली का काम कर रही हैं, लेकिन हाँ जब मैंने उसको डिटेल स्टडी किया तो वो सब का सब फ्रेश रॉ फिश का काम कर रही थी। मतलब अगर आप मेट्रो चले जाएं या आप दराज पीके पे देख लें, या आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो आपको डिलीवरी हाँ कर देती हैं कि भाई ये आपको। मैंने सोचा कि यार ये तो बिल्कुल ही कॉमन हो जाएगा, तो रॉ फिश भी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन कुछ ओके। ऐसा हो जिस तरह केएन वगैरह करते हैं, पीके मीट वगैरह करते हैं, मेन्यू वाले करते हैं कि भाई वो मैरिनेट करके जो है वो आपको सर्व करते हैं। तो मैंने ये हाँ सोचा, अभी मैंने अपनी घर में देखिए, मुझे घर का बड़ा सपोर्ट इसमें था। मतलब मैंने अपनी बहन को और अपनी बेगम से ये बात शेयर की कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम कुछ फ्लेवर करके बेचें। तो मेरी बहन ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और हम खुद ही घर में कर लेंगे ये काम, तो भाई मसाला ही लगाना है ना, और क्या करना है। तो सही। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि यार मसाला तो लगाना है, लेकिन एक तो नाम आपका काफी कैची होना चाहिए कि भाई फ्लेवर्ड फिश तो है, लेकिन एक फ्लेवर हाँ भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 हो, तो जाके लोगों को ऑप्शंस मिलने चाहिए। अब आप एक ऑप्शन रखोगे तो फिर लोग कहेंगे कि भाई यही दे रहा है, सीधी सी बात ये है। तो आपको ऑप्शंस रखने चाहिए ताकि लोग भी अट्रैक्ट हों कि यार जो है ये चीजें हैं। फिर मैंने काफी लोगों से बात की, घर में डिस्कस किया ये वो, तो नाम सोचने में भी मुझे 2 दिन लगे कि यार इस तरीके से इस तरह होना चाहिए। फिर रेसिपीज हमने बनाई इसके ऊपर कि यार ये अच्छा रेसिपी होनी नाइस। चाहिए। हाँ, मसाला, जो ये मसाला है वो मैंने एक ही जो है वो दुकानदार था, उससे बात की कि मैंने कहा भाई आपने यही मसाला रखना है, मैं अगर जब भी लूंगा तो, क्योंकि जब लोगों का टेस्ट बड अगर एक दफा मेंटेन हो गया तो लोग आपसे वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो तुमने लास्ट की हाँ थी वही देना है। तो क्योंकि ये इसने मुझे फ्लेवर होना बहुत जरूरी है, फ्लेवर रियली मैटर्स इन फूड्स, तो बहुत मैटर करता है बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट। लेकिन इससे मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। लोगों ने कहा यार, एक दफा एक बंदे ने मंगवाया, अरे बहुत जबरदस्त था यार, आप फिर भेजना। उसको फिर भैया कह रहा है भाई ये आपने क्या भेज दिया। ओ तो वो ऐसा भी हुआ, लेकिन ऐसा काफी कम हुआ, लेकिन ऐसा हुआ तो मैं थोड़ा सा मायूसी की तरफ भी चले जाता था कि यार मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको कंटिन्यू रखा, उसको स्लो 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 ग्रेजुअली बढ़ाता चला गया उसको। ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। लेकिन आपका कहने का मतलब ये कि जब भी आप कोई भी नया काम शुरू करें तो आप अपना अच्छा होमवर्क करें। होमवर्क बिल्कुल, अच्छा होना होमवर्क आप बहुत जरूरी है। डोंट देखें, जस्ट गेट मैं जो जंप इनटू इट, राइट? जी, मैंने पहले जो काम किया ना, मेरा उसमें होमवर्क नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दो ओके। महीने लगे इसके ऊपर, लॉन्च ही नहीं किया मैंने। आइडिया मेरे जहन में था, हर चीज मेरे जहन में थी, हाँ लेकिन मैं बैकडोर पे वर्किंग कर रहा था कि यार मेरा सही। अपना काम मजबूत हो। मेरा अपना अगर होमवर्क ही मजबूत नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। मैं तो 1 महीना भी नहीं चला पाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काम को 1 साल हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। लेकिन चूंकि आजकल गर्मियों का सीजन है, फिर वो हाँ लॉकडाउन की वजह से भी आपको पता है सारे बिजनेसेस जो है वो इफेक्ट हुए जी। हैं।
तो हमारा भी डेफिनेटली हुआ है। अब इंशाल्लाह के फिर उसको 1-2 महीने के बाद जो है उसको करेंगे इंशाल्लाह, लेट्स राइज करेंगे फैजान वाला। नहीं, अगेन फवाद कि आपने बड़ा डिटेल्ड में और वही सारे पॉइंटर्स को क्लियर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हारून सांगर के आपने कंट्रीब्यूट किया। उनका मैसेज आया हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने। बहुत शुक्रिया हारून, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं हारून। ओके, नाइस। अच्छा, थैंक यू अरुण, आपने कंट्रीब्यूट किया। यस मिर्जा हमाद, एवरीथिंग इज ओके नाउ। फर्दर भी हम क्वेश्चंस लेंगे बीच में। आपकी मैं बात को जरा एक्सप्लेन कर दूं फर्दर कि आपने बात की डिफरेंशिएशन की, कि टेस्ट आपने एक मरतबा डेवलप किया और अपना एक डिफरेंशिएटेड आपने टेस्ट डेवलप किया, और फिर उसके बाद आपने उस स्पेसिफिक वेंडर को भी मैनेज किया, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट काम था कि टेस्ट चेंज ना हो और एक डिफरेंशिएटेड टेस्ट आप प्रोवाइड करते रहे। तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर वैल्यू प्रोपोजिशन। सेकंड, आपने बात की कि नाम की सिलेक्शन में बहुत टाइम लगा आपको। थोड़ा सा इस पे बताएंगे कि क्या आप सोच रहे थे इसके दौरान कि इसको आपने फिश खालो की तरफ क्यों आप एंड अप हुए इस पे? हाँ, इस पे ये है कि फिश का कहा है, मैंने सोचा कि यार फिश का नाम क्या होना चाहिए। मछली, मछली बेचो, मछली बेच, मछली फरोश, बहुत सारे नाम मेरे जहन में थे। लेकिन मुझे जिस नाम ने अट्रैक्ट किया वो था फिश खाओ। फिश खाओ, fishkhao.com था। तो वो मेरा एक दोस्त है, वासिक है, फैजान भी जानते हैं, हमारा बैचमेट है। उसने उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके डेवलपमेंट में। तो उसने कहा यार फिश खाओ जो है वो काफी अजीब सा लगता है, क्योंकि अगर आप इसको फिश खाओ की जगह फिश खा लो कर लो, जिस तरह हम पढ़ लो .pk है, इस तरह एक दो और भी हैं। यार इसको एक थोड़ा सा अच्छी लगेगा बोलने में, सुनने में। तो मैंने कहा चलो ये बात ठीक है, मुझे भी समझ में आया। तो हमने कहा कि चलो यार इसको fishkhalo.com करो। और आजकल जो है नाम बड़ा मैटर करता है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आप देखते भी होंगे बड़े मुख्तलिफ नाम हैं, बहुत सारे अजीब अच्छे अच्छे लोग नाम रखते हैं, बहुत कैची नाम रखते हैं, यूनिक होना चाहिए। अब मछली हो या फिश हो नॉर्मल, तो मतलब एक तरीके से आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। क्योंकि अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, मैंने जितना भी अभी तक अल्लाह का शुक्र है काम किया वो फेसबुक मार्केटिंग से ही किया है। तो उसमें यह है कि आपका जो लोगो जाता है बनकर के और आपका जो नाम जाता है वो ही कैच करता है कस्टमर को। फिर जाके वो उस पेज को ओपन करता है। अगर उसको नाम ही पसंद नहीं आएगा तो वो कहेगा, न्यूज फीड इतनी ज्यादा चल रही होती है कि वो उसको स्किप कर जाएगा। तो नाम, इस वजह से ये सारी हिस्ट्री थी नाम रखने की। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। और अच्छा आपने अच्छा, तो किया। हाँ, जी और जी। मैं यहाँ पे मैं एक और एक चीज आपके थ्रू ऐड करवाना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग ये जो भी ऑनलाइन काम है, तो इट्स लाइक एक स्टोर है, आपका ई स्टोर है। तो अब जब जी उसकी मार्केटिंग भी करना बहुत लाजमी होता है, जैसे कि एक नॉर्मल स्टोर होता है उसकी भी मार्केटिंग होती है। तो आप जरा ये बताएं कि मार्केटिंग कितनी जरूरी है, लाइक थ्रू सोशल मीडिया एंड पेड मार्केटिंग भी जरूरी है, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं होती। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि कितना कितना उसमें आपको फायदा हुआ है, या कितना उसका इनपुट होता है एक डिजिटल जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन इसका जो। देखिए, आप मार्केटिंग नहीं करेंगे ना तो अपना बिजनेस नहीं चल सकते। आई आपका थिंक बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे। तो अब मेरे अगर रिसोर्सेज हैं या मेरे कुछ जानने वाले हैं तो 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। अब वो 2000 बंदा जो है उसमें से आपका 10% का रेशियो लगा तो 200 बंदा हो गया। 200 बंदा उसमें से इंटरेस्ट लेगा कि यार हाँ यार कुछ है उसमें से, उसका भी यार 10% है तो वो 20 लोग होंगे जो आपका प्रोडक्ट मंगवाएंगे आपसे। ठीक है, ये आपके जानने वाले हो गए। अच्छा, अब हर बंदे का हल्का अहबाब होता है। मेरा हल्का अहबाब चूंकि थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन एक चीज आप एक बंदे को कितनी बार बेचोगे आप उसके ऊपर नहीं कर सकते। आपने डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर करना है, और लाजमी है, ये बहुत जरूरी, बहुत की फैक्टर है कि आपने मार्केटिंग लाजमी करनी है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट ग्लोबली ग्लोबली जो है पहुंचाना है लोगों तक, अगर आप जानना चाहते हो कि कोई है, लोग हैं, तो फिर आपको मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत 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 जरूरी है। और आजकल तो फर्म्स भी आई हुई हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जो आपको ऑफर करती हैं। जैसे मैंने पेज इनिशिएट किया तो कोई पूछता नहीं था उसको। फिर जब उसके ऊपर थोड़े थोड़े लाइक्स आना शुरू हुए तो फिर लोग भी आपको खुद अप्रोच करते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज आपको अप्रोच करती हैं कि सर आप हमारी सर्विसेज ले लें, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये करेंगे।
तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है, उस पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत फायदा देती है। अगर आप इस तरह बचा के रखेंगे कि यार ये मार्केटिंग में मुझे पैसे खर्च नहीं करने, तो आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जो है बैठ जाएंगे। Exactly, very good point. Yeah, और हम very लोग को good भी यही point. इच्छा है, क्योंकि जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, सिद्रा इज आल्सो रनिंग ई-कॉमर्स एंड हैज प्रीवियस एक्सपीरियंस, और हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड भी हैं, सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलरली इन दिस एरा, जबकि आपके ई स्टोर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है मॉडल और इवॉल्व भी बिल्कुल कर रहा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा आपने अच्छा बताया इसके बारे में। मेरा यहाँ पे ये था कि एक सवाल भी हमारे पास आया हुआ है, इसको ले लेते हैं, जो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कोविड के इम्पैक्ट के हवाले से। तो सिद्रा, कैन यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन? How is COVID-19 has impacted your business and how you coped with it? देखें, कोविड-19 ने तो मेरा बिजनेस क्या इम्पैक्ट कर रहा था, उसने तो पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो कर दिया है। तो डेफिनेटली कोविड-19 का फर्क तो पड़ा है पिछले 3 महीने से 4 महीने से, कि उसने मतलब अगर मैं 100% की बात करूं तो हम जाके 5% पे आके खड़े हो गए कोविड-19 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लोग थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ लोग आप देख रहे हैं आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत चल रहा है मामला, लेकिन चूंकि अगर आप फेसबुक की बात करें तो आपके पास जो सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं वो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, तो वो इस चीज को बहुत फोकियत देते हैं कि यार आपने जो है बस डिस्टेंसिंग कायम रखनी है। तो डिलीवरी बॉयज का वो अपने घर पे आना पसंद नहीं करते कि भाई इतना आना जाना ना हो। हमारा काम चूंकि डिलीवरी बेस ही है, हमारे पास कोई शॉप वगैरह तो कुछ है नहीं, डिलीवरी करते हैं, लोगों के घरों पे आना होता है तो कांटेक्ट तो होगा। इसलिए कोविड-19 ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया इस बिजनेस को, बहुत प्रॉब्लम में है हम लोग। हाँ, हमने कोप कैसे किया, वो ये ऐसे किया है कि भाई इसको हम ये कर सकते थे कि इसके अलावा भी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मेरी एक इंजीनियरिंग फर्म भी है मेरी अपनी एक, उसको भी मतलब हमने फिश खालों के साथ साथ ही स्टार्ट किया था, तो वो उस वजह से थोड़ा सा हमें थोड़ा सा फायदा होता है। लेकिन और आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, अगर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट 12 महीने का आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि आपके 12 महीने आपके किचन एक्सपेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि Exactly, exactly. आपने इन दी एंड अपना घर भी देखना है, अपने घर का किचन भी देखना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आपका घर, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि यार अगर मैं ये काम फेल भी हो जाता हूँ और बहुत बुरी तरह लॉस हो जाता है मुझमें, तो इसको 12 महीने के आपके पैसे हो, यार आपके घर का किचन डिस्टर्ब ना हो। तो ये क्या वो थोड़ी बहुत जो हमारे पास सेविंग थी जो हमने फिश से भी कमाई और इंजीनियरिंग फर्म से भी ली, तो वो एक हो गया मामला। अल्लाह का शुक्र है, अब इंशाल्लाह 2-3 महीने और लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मामला सेट हो जाएंगे। I think कि जवाब दे दिया फवाद ने इसका कि failure also bring losing money. How do you manage that? So I think you have answered it very हाँ, well. देखिए फिर आपके दोस्तों का बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो फिर आप अपने दोस्तों से लोन ले सकते हो। डेफिनेटली यही तरीकेकार है दुनिया में, और तो कोई तरीका है नहीं। आपके पैसे डूब जाएंगे तो फिर फैजान ने जो है वो बिल्कुल साइड नीचे देखना शुरू कर दिया, मसरूफ हो गया वो मसरूफ हो गया वैसा। नहीं नहीं, फैजान हमारे बहुत नहीं, अच्छे दोस्तों में, बहुत अच्छे दोस्तों में। नहीं, मैं एक्चुअली नोट्स ले रहा हूँ, बिकॉज द थिंग इज दैट कि काफी चीजें मेरे लिए सीखने का मौका मिल रहा है, और लर्निंग का सफर इसी तरह से होता है कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सो आई थिंक कि शायद फवाद थोड़ा सा हमसे, थोड़ा सा ऑडियंस से कुछ सीख के चले जाएं, लेकिन मेजरली आज ये हमारे गेस्ट हैं और ये अपने जर्नी हमें सिखाने आए हैं। सो जितना हम ज्यादा इनसे सीख सकते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इनको हम लाइव देख रहे हैं, और जितने सवाल आप लोग भी ज्यादा पूछ सकते हैं इनसे पूछें। और स्पेशली जो सबसे मुझे इंप्रेसिव बात लगती है इनकी जर्नी के अंदर, जो मैं हाईलाइट करता हूँ बार बार भी, वो ये है कि 9 to 5 जॉब करना एक बहुत ही जिसको कहते हैं रूटीन बात है हमारी माशरे में, लेकिन उस जॉब को एक सर्टेन एज तक कंटिन्यू करना, लाइक आपने तकरीबन कितने साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया? 9 साल। 9 साल जब आप उसको काम कर लेते हैं तो आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं, जब आपकी सैलरी, आपकी पर्क्स, आपका मेडिकल, आपकी बहुत सारी पर्क्स आपको ऐड हो जाती हैं। आपको सैलरी कभी भी जो है ना वो नहीं रोकती, बट आपको पर्क्स ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती हैं। तो 9 साल की जर्नी के बाद मैरिड स्टेटस के साथ और अपने एक्सपेंसेस किचन के होने के साथ, जब आप ये बहुत बड़ा एक ब्रेव स्टेप लेते हैं ना कि 9 to 5 आपने नहीं करनी नौकरी, तो आई थिंक दिस
वन ऑफ द ब्रेवेस्ट थिंग जो कि इन्होंने